गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, उनका आज हम एक्टिव से पैसिव समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, वे हमें दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। पहला वे सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं रहता है। बाज ही राइटिंग अ लेटर, बाज सी टेलिंग हर स्टोरी, वर यू ओपनिंग द डोर, वाज ही टेकिंग माई बैग। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस के हैं, क्योंकि इसमें पहले बाज या वर्ब में से बाज हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है, वर्ब में आईएनजी है और फिर ऑब्जेक्ट है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से ये वाक्य आए हैं और इनमें नाट नहीं है। ये हमारा काम था पहला, ऐसे सेंटेंस जिनमें नाट नहीं है। और हम देखेंगे ऐसे सेंटेंस जिनमें नाट है। बाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, बाज सी नॉट टेलिंग हर स्टोरी, वर यू नॉट ओपनिंग द डोर, वाज ही नॉट टेकिंग माई बैग। इन सभी सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि इनमें नाट आ गया और इसमें नाट नहीं है। तो हमें जब एक्टिव से पैसिव में वाक्य आएंगे तो या तो बे वाक्य आएंगे जिनमें नाट नहीं होगा या बे वाक्य आएंगे जो जिनमें नाट होगा। अब देखते हैं हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। पहले एक्टिव वॉइस के देखते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें नाट नहीं होता, इनमें पहले बाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। बाज ही राइटिंग अ लेटर, इसमें देखेंगे पहले बाज और वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब आई है बाज, इसके बाद सब्जेक्ट आया है ही के साथ बाज आता है इसलिए बाज आ गया। वर्ब में आईएनजी लिखा है राइटिंग, ऑब्जेक्ट है अ लेटर। बाज सी टेलिंग हर स्टोरी, इसमें भी हम देख रहे हैं पहले बाज हेल्पिंग वर्ब आई है, सब्जेक्ट सी आ गया, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट है हर स्टोरी। दूसरा है एक्टिव वॉइस विथ नॉट। अब हम उन एक्टिव वॉइस के वाक्यों को देखने वाले हैं जिनमें नॉट रहता है। बाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आना, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वर यू नॉट ओपनिंग द डोर्स, बाज ही नॉट टेकिंग माई बैग्स। इसमें हम देख रहे हैं बाज और वर्ब में से वर आया हुआ है, सब्जेक्ट यू है, फिर नॉट आ गया, ओपनिंग आ गया यहाँ पर। बाज और दूसरे सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ बाज आ गया है, सब्जेक्ट है ही, फिर नॉट लिखा है टेकिंग माई बैग्स। तो हमने एक्टिव वॉइस विदाउट नॉट वाले देख लिए, एक्टिव वॉइस विद नॉट वाले देख लिए। अब हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहले हम देखेंगे जिनमें नॉट नहीं होगा। तो बाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब पहले रख देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट रखना। देखो जी एग्जाम्पल था बाज ही राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हम बाज और वर्ब में से क्या लिख देंगे, बाज रखेंगे। क्यों रखेंगे बाज? क्योंकि ए लेटर के साथ बाज आता है, सिंगुलर के साथ बाज और प्लूरल के साथ वर आता है। बाज आ लेटर। अब रखना है बीइंग, बीइंग राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय ही का हो जाएगा हिम। बाज सी टेलिंग हर स्टोरी का हो जाएगा बाज हर स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय हर। हम देखेंगे पैसिव वॉइस जिनमें नॉट होता। बाज और वर्ब में से कोई एक शब्द रखना, ऑब्जेक्ट रख देना, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बाज और वर्ब में से एक शब्द चुना जाएगा, फिर नॉट रख देंगे, बीइंग आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा बाय और फिर सब्जेक्ट। वर द डोर्स नॉट बीइंग ओपनड बाय यू, वर माई बैग्स नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। इसमें वर क्यों आया? क्योंकि डोर्स प्लूरल है, बैग्स भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर आए हैं। फिर नॉट चाहिए था तो नॉट आ गया, बीइंग आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय लिखा हुआ है और जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या था इसमें यू का होता है, यू तो वही आया, ही का हो जाता है, हिम तो हिम आ गया है। तो यहाँ हमने देख लिए है एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर। अब हमें इन्हीं स्ट्रक्चरों की मदद से आगे हमें सेंटेंस बनाना है, तो उनको हम बनाने का अभ्यास कर लेते हैं। तो अब देखेंगे पहला है बाज ही डूइंग हिज होमवर्क। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बाज और वर्ब में से कुछ एक लिखा जाना है, तो होमवर्क जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगी। होमवर्क के साथ में क्या आ गया है बाज, तो बाज हिज होमवर्क। अब बीइंग रख देते हैं तो बीइंग रखा है, इसका थर्ड फॉर्म रखेंगे डूइंग का डन आ जाएगा, बाय रखेंगे ही का हिम हो जाएगा। वर यू ड्राइंग दिस पेंटिंग,
वाज दिस पेंटिंग बीइंग रन बाय यू। यहाँ पर बर है क्योंकि यू के साथ में बर आता। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था दिस पेंटिंग, इसमें यहाँ सब्जेक्ट बन गया तो दिस पेंटिंग के साथ बाज आता, इसलिए बाज आ गया यहाँ। बाज दिस पेंटिंग, यहाँ पर बीइंग रखना ही है, ड्रान बाय यू। बाज सी कॉलिंग मी, यहाँ पर देखेंगे जो मी है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ सब्जेक्ट बन गया तो आई हो गया, आई के साथ बाज आता। तो बाज आई बीइंग कॉल्ड बाय हर। बर दे प्लेइंग चेस हियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाज द चेस, यहाँ बर क्यों है, दो के साथ है, यहाँ चेस के साथ बाज आता है। बाज द चेस बीइंग प्लेड हियर बाय देम। कुछ और एग्जाम्पल हैं। बाज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क, इसमें जी नॉट वाले हैं, तो बाज हिज होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय हिम। नॉट कहाँ रखने देना हमें, ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में। बर यू नॉट ड्राइंग दिस पेंटिंग, बाज दिस पेंटिंग नॉट बीइंग ड्रॉन बाय यू। बाज सी नॉट कॉलिंग मी, इसमें हो जाएगा बाज आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर। बर दे नॉट प्लेइंग चेस हियर, बाज द चेस नॉट बीइंग प्लेड हियर बाय देम। कुछ और एग्जाम्पल। बाज सी बाइंग एप्पल्स, वर एप्पल्स बीइंग बॉट बाय हर, इसमें बर क्यों आया, क्योंकि एप्पल्स प्लूरल है। नेक्स्ट है बर दे लर्निंग इंग्लिश, बाज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय देम। बर बी सीइंग दिस मूवी, बाज दिस मूवी बीइंग सीन बाय अस, इसमें बर है क्योंकि बी के साथ आया, इसमें बाज है क्योंकि दिस मूवी के साथ आ गया है। बर दे ब्रिंगिंग 3 कार्ड्स, बर 3 कार्ड्स बीइंग ब्रॉट बाय देम। कुछ और एग्जाम्पल। बाज सी नॉट बाइंग एप्पल्स, वर एप्पल्स नॉट बीइंग बॉट बाय हर। वर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश, बाज इंग्लिश नॉट बीइंग लर्नड बाय देम। वर वी नॉट सीइंग दिस मूवी, बाज दिस मूवी नॉट बीइंग सीन बाय अस। वर दे नॉट ब्रिंगिंग 3 कार्ड्स, वर 3 कार्ड्स नॉट बीइंग ब्रॉट बाय देम। यहाँ पर हमने देख लिए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस है उनको स्ट्रक्चर के माध्यम से पैसे बाय से बना लिया है। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रेक्वायर सर की क्लास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।